इंडिया से सीखना चाहिए या नहीं? मतलब उन्होंने टेक्नोलॉजी की फील्ड में तरक्की की, आईटी की फील्ड में आपको पता है पूरी दुनिया को पता है तरक्की की, मेडिकल की फील्ड में तरक्की की, तो हमें उनसे सीखने की ज़रूरत है या नहीं? सीखने के लिए हमारे अपने पास इतने डॉक्टर अब्दुल करीर खान वगैरह इतने आप सीखने वाले लोग नहीं हैं यहाँ पे। सीखना चाहें तो आप अपने मुल्क से सीखें, अपने घर से सीखें। इंडिया कौन होता है हमें सिखाने वाला, जिसके अपने मजाइल जो हैं हज़ारों दफ़ा फेल होते हैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। बात कामयाब फेल हो के फिर कामयाब भी तो होते हैं, और फेल भी इसलिए होते हैं कि वो टेस्ट करते हैं। हम तो टेस्ट ही नहीं करते, हम क्या फेल होंगे? वो कम से कम मैदान में तो आते हैं। मैदान में तो आते हैं, लेकिन आपके पास जितने साइंटिस्ट वगैरह आप उनकी कदर तो करें। तो आपको वो हीरे इतने हमारे पास नगीने मौजूद हैं जिनकी यहाँ कदर नहीं करते। डॉक्टर अब्दुल खतीन सड़कों पर बेचारे रोते रोते इस हालत में चले गए कि इस कौम ने मेरी कदर नहीं की। अगर कदर करती, इकबाल के बारे में खुद बहुत से लोग कहते हैं कि अंग्रेज़ भी नहीं समझ सका और उसको कौम भी नहीं समझ सकी। कौम समझ जाती तो आज ऐसी ना होती, अंग्रेज़ समझ जाता तो वो मर पे ना मरते। देखेंगे एजुकेशन सिस्टम होगा तो आपका मुल्क दिन ब दिन रात दुगनी चुगनी तरक्की ऐसी करेगा कि इंडिया क्या, आप यूएसए और सुपर पावर से भी आगे निकल जाएंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम तो इंशाल्लाह पाकिस्तानी है और मुसलमान है। इंडिया जितना भी असलहा बनाए इंशाल्लाह हमारे पास ईमान है, कलमा है। इंशाल्लाह हमारे अंदर जहाद का जज्बा है। हुरों से शादी करना है? अबे सोचा भी है कमीने? हम जहाद के जज्बे से, ईमान के जज्बे से, हिंदू से इंशाल्लाह अपने दुश्मन से लड़ेंगे। अपने मुल्क के लिए जान भी कुर्बान कर देंगे, बच्चे भी कुर्बान कर देंगे। हम अपने मुल्क से प्यार करते हैं और इंडिया जितने भी मुज़ाइल, जितने असलहा बनाए इंशाल्लाह हम भी बनाते हैं। हमारा फ़ौज पे हमारे फ़ख्र है, हमारा फ़ौज। आपने बोला ठीक है, टेक्नोलॉजी में काम करना चाहिए, ज़ाहिर बात है दुनिया जदीद हो चुकी है, लेकिन खाली ईमान से, जज्बे से आपको लगता है कि हम इंडिया को या कोई भी जो भी हमारे पे हमला करे अगर करता है तो हम उसका मुकाबला कर सकते हैं? इंशाल्लाह हमने पहले भी वो अयूब खान के दौर में इसको जो है ना दिखाया है, और इसने जो है ना चोरों जैसे जो है ना रात को 12 बजे हमारे ऊपर हमला किया। हम इसके हमारा अंदर जो है ना जहाद के जज्बा है। हम मुसलमान, आप लोग चोर हैं, चाहिए हैं, गुंडे हैं, आप लोग डकैत हैं, आप लोग। हम तो कहेंगे कि आतंकवादी। लेकिन आपको पता है हमारी जब 93,000 यानी 93,000 सरेंडर भी हमारे ही फौजियों ने किया था, तो अगर इतना जज्बा हो, एक मिसाल दे रहा हूँ, तो फिर सरेंडर क्यों किया वहाँ पे? आपने मुकाबला क्यों नहीं किया? अच्छा बात नहीं है। वो तो ऐसे है कि हमने जो है ना सिलेंडर नहीं किया। हम जब उसके वो टैंक के जब आ गए तो हमने जो है ना वो अपने जानों के नजराने पेश किए। हमने जो है ना अपने जिस्म के साथ बम बांध के जो है ना हम टैंकों को रोक दिया, उसके टैंकों इंडिया को, और पसपा कर दिया। और हम फिर जो है ना दिल्ली तक हमारे फौज, हमारे जवान पहुंच गए थे। ये क्या बात करते हैं यार? लेकिन वो कहते हैं हम लाहौर तक आ गए थे, 2 दफ़ा लाहौर तक आए हैं। ये तो हमारी भी तारीख़, या हमारे जो उनसे बड़े हैं, जो हमारे मीडिया है, वो भी हमें यही बताता है कि वो 2 दफ़ा लाहौर में आके नाश्ता कर रहे थे। गजब बेइज्जती है। वो तो लाहौर तक उसने जो ना एक ख्वाब था, उसने जो ना शास्त्री ने एक कहा था कि मैं लाहौर में सुबह का नाश्ता करूंगा और जो ना उधर अपना झंडा जो है ना लहराऊंगा। लेकिन हमारे अंदर जो है ना उस टाइम जो है ना इसने चोरों जैसा हमला किया हमारे ऊपर, लेकिन हमने पसपा करके और वो हमला जो है ना हमने दिल्ली तक पहुंच गए थे। तुसी सारे चूहे हो। फिर सरेंडर क्यों किया? सर मुझे ये बताएं, अगर पहुंच गए थे तो फिर सरेंडर क्यों किया? उधर उनके जाके 93,000 फौजियों ने अपने हथियार क्यों डाल दिए? वो अमेरिका और जो हमारा गैर मुस्लिम ममालिक है, जो नेटो है या जो है ना वो सुपर पावर जो है, उसको जो पता चल गया कि मुस्लिम यानी पाकिस्तान दिल्ली तक पहुंच गया और अभी जो है ना वो इंडिया पर कब्जा करेंगे, तो उसने वो जंगबंदी का ऐलान कर दिया। फिर क्यों हमने जंगबंदी की? अगर हम पहुंच गए थे, हम जीत रहे थे, फिर सरेंडर करने की क्या ज़रूरत थी? बहरहाल वो जो है ना ऐसे है कि वो सुपर पावर और ये लोग जो आ जाते हैं, मिल गए थे, वो आ जाते तो वो जो ना यानी मसला ये था कि वो सुलह करना चाहता था। तो हमारा सुलह जो उधर होता था तो हमारा अयूब खान इतना जो है ना एक ज़बरदस्त और जो है ना मुहब्बे वतन जर्नल था, उसने जो है ना उधर टेबल पे मुक्का मार के कि ये जवानों का काम है, ये छोरों जैसा जो है ना हमला करने वाला, ये शास्त्री को कह दिया। वो उस टाइम जो है ना हार्ट अटैक और मर गया। गाड़ी वाला तेरी औकात क्या रे?
तो ये जो है ना उसका इतना जो है ना वो प्रेशर था। और ये जो पाकिस्तान में जो है ना मुसलमान है और मुसलमान अपने मुल्क से प्यार करते हैं और जहाद का जज्बा है इसमें, ये हिंदू में नहीं है। और जितना भी ये असलहा बनाए हम बग़ैर असलहे से इंशाअल्लाह अपने ईमान के जज्बे से इसके साथ लड़ेंगे। लास्ट में ये बता दें, आप ये बता दें मुझे लास्ट में कि आपको लगता है कि आज का जदीद दौर है, अगर अल्लाह ना करे अगर ऐसा होता है कोई मिसाइल फेंकता है, हम कैसे हाथों से रोकेंगे? मेरे का पता चल गया, अभी मजा आएगा। हमारा जो दिफाई सिस्टम है वो तो इतना कमज़ोर भी नहीं है। इंशाल्लाह हमारे फ़ौज भी बहादुर है और हमने भी इतना टेक्नोलॉजी बनाया है कि इंशाल्लाह जो है ना हम वो उसको करके भी दिखाए। उसके 2 तैयारे ऊपर जो है ना मार के गिराए। बाबू ये चलिए ना, पकड़ मेरे को जानता नहीं है। और दूसरा बात ये है कि वो तो हमारा फ़ौज करेंगे और हम अपने फ़ौज के साथ इंशाल्लाह शाना बशाना खड़ा होके जितना हमसे हो सके हम जो है ना मरहम पट्टी करेंगे, हम पानी पहुँचाएंगे, हम राशन पहुँचाएंगे। बड़ी अच्छी बात कही आप। जितना हमसे खातों से और पाँव से और जिस्म से होते वो भी हम करेंगे। देने की बजाय उन पे हंसने पे हमने तवज्जो दी, जो कि एक गलत काम था। हमें फ़ख्र है पाकिस्तानी फ़ौज भी कि वो ऐसे हालात के लिए तैयार रहती है और पाकिस्तान आज भी कायम और दायम है। अल्लाह मज़ीद तौफीक अता फरमाए। मस्त जोक मारा रे। हमें बतौर कौम इत्तेहाद रखना चाहिए और हमेशा अपने दिफा के लिए तैयार रहना चाहिए। तैयार तो रहना चाहिए, कोई भी मुल्क है उसे अपने दिफा के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन अब उनका ये मिसाइल कामयाब हुआ है, इसके ऊपर पहले जब नाकाम हुआ था तब हम हंसे थे, अब इसके ऊपर हमारा क्या रिएक्शन होगा? या हमारी गवर्नमेंट, अब तो हमारी गवर्नमेंट ये न्यूज़ भी नहीं चला रही। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सर न्यूज़ इसलिए नहीं चला रही, उन्हें तो अपनी कुर्सियों की पड़ी हुई है, किसी को मुल्क की पड़ी नहीं है। आपको लगता है कि इंडिया जैसे मतलब प्रोग्रेस कर रहा है, ना सिर्फ न्यूक्लियर फील्ड में, दूसरी भी एजुकेशन को देख लें आप, अवेयरनेस के हवाले से अगर बात कर लें, हेल्थ सेक्टर को देख लें, IT को देख लें, तो आपको लगता है कि आने वाले दिनों में इंडिया इंडिया हमारे पे हंसेगा? सर जैसा हमारा आजकल का रद्द-ए-अमल चल रहा है, ये कौम चल रही है, सर किसी का क्या कहना। स्टूडेंट कहते हैं, अल्लामा इकबाल का फरमान है कि कौम की जो बुनियाद है वो तलबा पे होती है। और तलबा को जो हम देख रहे हैं कॉलेजेस में, ये लड़ते हैं, झगड़े करते हैं। आज भी हमारे प्यारे भाई हैं जो हमारे साथ थे वहाँ पे, वो भी आपस में झगड़े कर रहे थे। किसी को नहीं था कि हम अपना तैयारी करें, मुल्क के लिए काम करें। और अगर ऐसा नहीं करेंगे, ये तैयारी नहीं करेंगे, तो वाकई भारत हंसेगा हम पे, एक दिन आएगा ऐसा। समझ रहे हो? म्यूजिक बचाए ऐसे। शायद अभी भी आ चुका है। खैर, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम शकीब अहमद है। ज़बरदस्त। मेरा आज का टॉपिक ये है कि इंडिया ने एक न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट किया है जो कि कामयाब भी हो गया। आज से कुछ टाइम पहले उन्होंने एक मिसाइल टेस्ट किया था, स्पेस मिसाइल, जो कि नाकाम हुआ था और उस पर पाकिस्तानी बहुत हंसे थे, मेम्स भी बनी थी। आज उन्होंने एक न्यूक्लियर मिसाइल को कामयाबी से एक लॉन्च किया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इंडिया अपनी स्पेस प्रोग्राम्स में और दूसरे न्यूक्लियर प्रोग्राम्स में काफ़ी तरक्की करता आ रहा है। पाकिस्तान को भी चाहिए कि हम तरक्की करें, बजाय उसके जेलस होने के, उस पर मीम्स बनाने के। हमें अपने गिलेबानों में देखना चाहिए। ठीक है, उन्होंने ये मिसाइल बनाया है, कामयाबी से इसका टेस्ट किया है और वो कामयाब हुआ। इस पर क्या कहना चाहेंगे? मतलब आप उन्हें कंग्रेचुलेशन देना चाहेंगे या कुछ कोई आपका कमेंट? देखिए, उनको हम अप्रिशिएट करेंगे कि वो अपने डिफेंस के लिए न्यूक्लियर वेपन यूज़ कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी इन्हांस कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी पे, इंफ्रास्ट्रक्चर और अपनी बाकी इकोनॉमिक्स पे फोकस करते हुए चल रहे हैं, बनिस्बत के पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स में फंसे हैं, इंटरफेयर करें दूसरों के मामलात में। उससे चाहिए कि हमें अपनी टेक्नोलॉजीज़ पे काम करना चाहिए, अपनी इकॉनमी को देखना चाहिए, अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को खत्म